everyone, I'm Anukriti Chauhan and I welcome you all on this platform of Samyak, where we are going to have a very special discussion on a very important topic. So guys, we have seen and analyzed this from previous year's papers that these topics are really very important from your examination perspective, and what we are doing is we are just covering them up in a very short span of time. So just for you all, we have these topics scheduled, and I would like to request you that please subscribe to Samyak Civil Services English YouTube channel for further classes like this, and you can just comment your feedbacks on these videos. We will be having a look at your comments, and we will be looking forward to serve you in any manner through your through these videos, for your examination preparation. So thank you so much guys, and let's begin with our topic that says that we have to discuss some of the some more and most important folk theaters of Rajasthan. कुछ और फोक थिएटर लोक नाट्यों के बारे में हम डिस्कशन इसमें करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। कुछ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर ख्याल था, नौटंकी था आपका। ठीक है, आपने और देखे थे कि काफ़ी तरह के हमने रीजनल मतलब लोक नाट्यों की बात भी वहाँ पर की थी। हमने कठपुतली के बारे में देखा था, हमने इसके अलावा काफ़ी वहाँ के आर्टिस्ट के बारे में देखा था। हमने देखा था कि नानू राम जी किस तरह से शेखावटी ख्याल से एसोसिएटेड थे। हमने ख्यालों की कैटेगरी भी वहाँ पे देखी थी। अब इस क्लास के अंदर हम कुछ टाइप्स ऑफ मतलब फोक थिएटर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला फोक थिएटर जो यहाँ पे अब हमारे लिए आता है दैट इज तमाशा। किसकी बात कर रहे हैं? तमाशा की। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि क्या तमाशा लगा रखा है, बंद कर इस तेरे तमाशे को, क्या नौटंकी लगा रखा है, क्या तमाशा कर रहा है। तो मतलब कि मैम ये वो फोक थिएटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। ये वो फोक थिएटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो तमाशा एक सॉर्ट ऑफ ऐसा फोक थिएटर है जो काफ़ी जगहों पर रीजनली भी किया जाता है। अब देखते हैं, ये एक जो सीन है जो आपको डिपिक्ट किया जा रहा है, ये तमाशा का सीन है जिसमें काफ़ी लोग कैरेक्टर प्लेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफरेंट कैरेक्टर प्लेस कर रहे हैं। ये एक स्टोरी का डिपिक्शन बेसिकली यहाँ पर चल रहा है। क्या चल रहा है? स्टोरी डिपिक्शन आपका यहाँ पे चल रहा है। अंडरस्टैंड करते हैं तमाशा को। ये बेसिकली राजस्थान का नहीं है, ये बेसिकली राजस्थान का नहीं है, ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र से यहाँ कैसे आया? तो भैया आप लोगों को पता है जयपुर में मराठा इन्वेजन हुआ था। उस मराठा इन्वेजन में हमने देखा था कि प्रताप सिंह जी के कोर्ट, जयपुर के जो प्रताप सिंह जी थे, इनके कोर्ट के अंदर 22 कोर्ट स्कॉलर्स थे जिनको नाम दिया गया था प्रताप बाईसी या फिर गंधर्व बाईसी का, राइट। तो उस पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर काफी सारे आर्टिस्ट ऐसे थे जो आपके तमाशा को परफॉर्म किया करते थे। लेट्स हैव अ लुक एट ऑल द आर्टिस्ट। दे वर बंसीधर भट्ट, ब्रिजपाल भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट। तो मैम बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि तमाशा जो है वो भट्ट कास्ट का है। बिल्कुल, भट्ट कास्ट अक्सर तमाशे को प्रेजेंट करती है आपके सामने, तो ये भी आप ध्यान रखिए। ये भी एक बहुत अच्छा फैक्ट है जो आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, अब इसी तमाशे के अंदर एक ऐसी परफॉर्मर रही हैं जिन्होंने डांस के थ्रू तमाशा करके दिखाया है। वो कौन है? तो ये है गौहर जान। कौन है? गौहर जान। ठीक है, प्लेस ये सबसे ज्यादा जहां पे परफॉर्म किया जाता है, वो प्लेस क्या है, वो जगह कौन सी है जहां पर तमाशा किया जाता है? तो वो जगह है अखाड़ा। अखाड़ा पहले ना लोगों का जिम हुआ करता था। क्या कहा करते थे इसको? एक बेसिकली जिम प्लेस कहा जाते थे, क्योंकि एक खुला मैदान हुआ करता था। उस मैदान के अंदर लोग काफी सारी एक्टिविटीज करते थे। तो उन एक एक्टिविटीज में एक्टिविटी थी आपकी जिम वाली। ठीक है, जहाँ पे आपके जो ना पहलवान वगैरह ये प्रैक्टिस किया करते थे, अखाड़े वगैरह, है ना। और दूसरा, उसी अखाड़े के अंदर आपका फोक थिएटर तमाशा भी परफॉर्म किया जाता था। फीमेल कैरेक्टर्स की बात करें अगर, तो इसमें एक प्रोविजन जो बहुत अच्छा है, जो हमने देखा था कि अक्सर हमें जयपुरी ख्याल में भी देखने को, जब हम ख्याल पढ़ रहे थे तो हमने जयपुरी ख्याल की बात करी, तब हमने देखा था कि विमेन पार्टिसिपेशन वाज देयर, विमेन पार्टिसिपेशन वाज देयर इन दी जयपुरी ख्याल। तो भैया ये भी, क्योंकि ये जयपुर राजघराने का ही संबंध रखता है, प्रताप सिंह जी से अपना संबंध रखता है, तो एक बहुत अच्छी चीज जो इसके अंदर आती है वो ये है कि ये भी फीमेल कैरेक्टर्स ही परफॉर्म करती हैं। जितनी भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो ही उनके कैरेक्टर वो ही प्ले करेंगी। मतलब एक लड़की है तो लड़की का रोल एक लड़की ही प्ले करेंगी। जैसा कि आपने देखा होगा, अब इसका आप एग्जांपल पूछोगे कि मैम इस लाइन का तुर्क क्या है, यहाँ पे इसका तर्क क्या है, क्यों लाया गया। भैया रामलीला में क्या होता है?
रामलीला में क्या होता है, अक्सर जो राम भी बनते हैं ना, राम भगवान, वो भी एक फीमेल होती है ना, अक्सर। और अक्सर रासलीला के अंदर भी जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो कृष्ण भी एक फीमेल बनती है। कई बार रामलीला में फीमेल एंट्रीज नहीं होती है, नवरात्रों का टाइम होता है जब ये रामलीला परफॉर्म की जाती है, फीमेल एंट्रीज नहीं होती, तो सीता का रोल भी मेल करते हैं। हम ये उल्टी पुल्टी क्यों भैया, यही उल्टी पुल्टी आपके तमाशे में नहीं होती। अगर मेल कैरेक्टर है तो मेल प्ले करेगा, फीमेल कैरेक्टर है तो फीमेल प्ले करेगा, ये यहाँ पे सेट है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एग्जाम्पल इसका। ठीक है, एग्जाम्पल में है हीर रांझा। हीर रांझा का जो हमारा तमाशा है वो किस दिन होता है भैया, होली के अगले दिन होता है। अक्सर ये तमाशे नौटंकी ये सब ना होली के टाइम के हैं। होली पे ये मस्ती वाले खेल और ये नाटक वगैरह खूब किए जाते थे पहले, एंटरटेनमेंट सोर्स तो होते नहीं थे, तो ये चंग बजाना, नाच गाना करना, आपके काफी सारे खेल कूद, ये गणगौर का टाइम, तो इस टाइम पे ये खूब किए जाते थे ना। तो उसमें एक था तमाशा जो हीर रांझा का था, ये होली के अगले दिन होता था। वही जोगी जोगन सह होली वाले दिन होता था, सह होली वाले दिन जोगी जोगन होता था। चैत्र अमावस्या को होता था आपका भर्तरी गोपीचंद का तमाशा। इसके बाद में झुट्टा मियाँ का तमाशा आपका होता था शीतलाष्टमी को, जिसके बाद में हम क्या करते हैं, ठंडा खाना नहीं खाते। इस दिन के बाद में ये माना जाता है कि अब जो आपकी शीत लहर थी वो खत्म हो गई है। शीतलाष्टमी के बाद में अब अगर आप ठंडा खाना खाओगे तो खराब हो जाएगा। शीतलाष्टमी लास्ट डे ऐसा माना जाता है कि ठंडा खाना खा सकते हो, और ये सबसे शीतल दिन थे। अब आपके जो ठंड के दिन हैं वो खत्म हो गए, अब आपकी गर्मियां शुरू हो गई हैं। मार्च के आसपास ही शीतलाष्टमी आती है, तो आप ये भी थोड़ा ध्यान। शीतलाष्टमी की कहानी भी अक्सर आपसे पूछी। चलो, शीतला माता का जो मंदिर है वो आपका कहाँ है, चाकसू में है। कहाँ है, चाकसू में है। यहाँ की माता का मूर्ति जो है वो एकमात्र ऐसी मूर्ति है जो कि खंडित मूर्ति है, जो कि क्या है, खंडित मूर्ति है, और उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, रम्मत। भैया रम्मत भी बहुत प्रसिद्ध लोक नाट्य है। राजस्थान के लोक नाट्य में रम्मत भी बहुत ही प्रसिद्ध लोक नाट्य है। ये काफी लेवल पे होता है, यूनिवर्सिटीज लेवल पे होता है, आपके लोकल लेवल्स पे होता है। देख लेते हैं कहाँ से ओरिजिनेटेड है। जैसलमेर में सबसे ज्यादा ये रम्मत की जाती है। कहाँ परफॉर्म की जाती है सबसे ज्यादा, जैसलमेर में। ठीक है, आप देखोगे जैसलमेर में अक्सर ये आपके रम्मतें परफॉर्म की जाती है। बीकानेर के अंदर भी जो पाटा संस्कृति है वहां पर भी रम्मत आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पुष्करना ब्राह्मण्स बेसिकली ये रम्मत परफॉर्म करते हैं। ये भी बहुत फेमस चीज है पुष्करना ब्राह्मण से एसोसिएटेड। अगर हम देखें कि ये सबसे ज्यादा कहाँ परफॉर्म की जाती है तो बीकानेर और जैसलमेर में। बीकानेर में आचार्य चौक है, वहां पे रम्मतें सबसे ज्यादा होती हैं। परफॉर्मर्स कौन कौन है, परफॉर्मर्स अगर हम देखें तो काफी सारे हैं। तुलसीराम जी है, सुगा महाराज है, फागू महाराज है, मणिराम जी है। ठीक है, अब ये परफॉर्मर्स से बेसिक रेफरेंस है कि वो नगाड़ा और ढोलक के ऊपर परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। फेमस रम्मतें कौन सी हैं, तो अमर सिंह शेखावत की रम्मत है एक तो। ठीक है, ये कहाँ पे है भैया, सौंदर्य शिखर का रेफरेंस इस रम्मत से आता है, अमर सिंह की रम्मत। दूसरी आपकी पहली आती है हड़ाऊ मेरी की रम्मत, ये कुंभलगढ़ से है। मणिराम की रम्मत, ये व्यासों का चौक, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई बेसिकली देखने को मिलती है, ये बीकानेर की है। ठीक है, फागू महाराज की रम्मत, ये भट्टो का चौक, लावणिया, और इसको राई माता का स्वांग भी कहते हैं। स्वांग क्या होता है वो भी बताऊंगी कि किस तरह का लोक नाट्य है। काकड़ दादा की रम्मत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गणेश वंदना से शुरू होती है और शीतला माता के गाने पे खत्म होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि तमाशा और रम्मत में एक आपकी सिमिलैरिटी क्या है, तो आप वहां पे भी ध्यान कर सकते हो कि वहां पे भी झुट्टा मियाँ का तमाशा जो था वो शीतलाष्टमी पे होता था, और यहाँ पे अगर हम देखें तो फाकड़ दादा की रम्मत शीतलाष्टमी के दिन खत्म होती है, शीतला माता के गीत से खत्म होती है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, जमना दास की रम्मत। तो ये कहाँ होता है, टीकनी चौक पर होता है। जमुना जी का कल्ला अगर हम देखें तो सारवी स्वांग भी एक है, और अगर हम देखें तो भगवती नाथ डांस भी एक सॉर्ट ऑफ डांस है जो इस रम्मत के अंदर परफॉर्म किया जाता है। फिर है रजिया महाराज की रम्मत, ये दामनिया चौक बीकानेर के अंदर होती है, गणेश वंदना से शुरू होती है और कच्ची घोड़ी के आसपास जाके ये एंड जो होती है इसमें कच्ची घोड़ी का भी डिपिक्शन देखा जाता है।
कन्हैया पाल की रम्मत, ये भी व्यासों का चौक बीकानेर से ही अपना लिंक रखती है। अगला आता है भवई। भवई भैया एक तरह का नृत्य भी है और एक तरह का नाट्य भी है। भवई एक तरह का नृत्य भी है और एक तरह का नाट्य भी है, दोनों में ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भवई का ओरिजिन अगर हम देखें तो गुजरात से है और भवई एक कास्ट भी है जो ये परफॉर्म करती है भवई नाट्य। अगर हम देखें तो इसके फाउंडर कौन थे, तो बिगाजी जाट की बात हम यहाँ पे करते हैं। अगर हम देखें ये बिजनेस ओरिएंटेड ड्रामा होता है। इसका मतलब क्या है भैया कि इनका बेसिक जो एजेंडा है वो है इससे पैसा कमाना। पैसा कमाना, बिल्कुल। ये एक्ट ही इसीलिए करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि कालबेलिया नृत्य वगैरह होता है, वो डांस परफॉर्मेंस देते हैं, पनियारी होता है, तो ये बेसिकली करते क्यों है, पैसा कमाने के लिए करते हैं। तो कुछ लोक नाट्य, कुछ लोक नृत्य ऐसे होते हैं जो पैसा कमाने के लिए किए जाते हैं, जो रोजी रोटी चलती है। तो उनमें से भवई अगर नाट्य की हम बात करें तो ये भवई कास्ट का रोजी रोटी चलने वाला कार्य है। आर्टिस्ट है सागीलाल सांगलिया और स्वरूप पंवार, ये दोनों का नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बहरूपिया, किसी और का रूप ले लेना और मल्टीपल रूप ले लेना, तो बहुरूपिया और बहरूपिया भी इसे कहा जाता है। ये भी राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नाट्यों में से एक है। आगे चलते हैं, इनका ये बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ये भीलवाड़ा के अंदर सह होली वाले दिन खेला जाता है। तो सह होली वाले दिन अगर आपसे पूछे कि कौन सा खेला जाता है तो भैया जोगी जोगण का तमाशा खेला जाता है। और बहरूपिया राजस्थान में बड़ा प्रसिद्ध है सह होली वाले दिन के लिए। जानकीलाल भांड, ये मंकी मैन के नाम से जाने जाते हैं। इनके बेटे हैं लाडूराम भांड, ठीक है। ये फेमस माने गए हैं आपके बहरूपिया के लिए, बहुरूपिया है बहरूपिया। फेमस आर्टिस्ट हैं आपके परशुराम जी, ठीक है। चलो ध्यान रखिएगा। फिर आता है चार बैट। चार बैट कुछ इस तरह से परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। चार बैंड में बेसिकली कव्वाली की तरह आपकी जो है टोन चलती है। टॉक के अंदर सबसे ज्यादा फेमस है उस्ताद अब्दुल करीम, इंडिया से है, और करीम खान इसको राजस्थान में लाने वाले। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। फिर आता है स्वांग नृत्य, स्वांग नाट्य। स्वांग भी बहुत बेहद प्रसिद्ध नाट्य है आपका। सह होली वाले दिन ये खेला जाता है। रावल कास्ट बेसिकली इसको मारवाड़ के अंदर परफॉर्म करती हैं। और अगर हम देखें तो नेहरू का स्वांग सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है मांडलगढ़ भीलवाड़ा का। चैत्र त्रयोदशी कृष्ण अगर हम बात करें कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी चैत्र के महीने में ये खेला जाता है। और अगर हम देखें ड्यूरिंग शाहजहां रेन, तो बेसिकली इसको प्रोवोक करने का टाइम पीरियड कौन सा था, तो भैया शाहजहां ने जिस आपके पीरियड में शासन किया था, वो शाहजहां का जो शासन काल था उसके अंदर हम ये मानते हैं कि ये स्वांग बहुत प्रसिद्ध हुआ था। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। हमने कुछ पोर्शन स्वांग का देखा, हमने कुछ चार बैट का देखा, हमने कुछ आपके तमाशे देखे, इसके साथ साथ ही हमने देखा भवई किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो कुछ आपके लोक नाट्यों पे प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं वो इन्हीं कैटेगरी से पूछे जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। ऐसे ही छोटे मोटे इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए सम्यक सिविल सर्विसेज इंग्लिश को, और मेरे साथ में जुड़िए रोज इसी चैनल के ऊपर एक अमेजिंग क्लास के साथ। So thank you so much guys, have a nice day, bye bye, take care, see you very soon.